ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पिता की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक पिता की श्रीमत पर चलो। देहधारियों की मत अर्थात मनमत परमत। हम 2500 वर्ष इस पर चलते हैं और क्या हाल बना के रख लिया अपना। तो अब हमें भगवान की श्रीमत मिल रही है तो उस पर चलना है ना, और जिससे हम सभी सुखी बनते जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब हमारी जो भूख है ईश्वर को पाने की जो थी, वो उस पर हम ये कह सकते हैं कि रोटी 3 दिन पुरानी थी। रोटी 3 दिन पुरानी थी पर भूख 4 दिन पुरानी। फिर भी मज़े से रोटी खाई गई क्योंकि रोटी भूख से ज़्यादा ताज़ी थी। वही बात है, हमें भूख थी ईश्वर से सुख पाने की, सब कुछ खजाने से भरपूर होने की। तो भगवान जब आ गए हैं तो हमें उनकी बात पे चलना है ना। हाँ, अपनी भूख को ज़्यादा पुराना करना है दुनियावी सुख से, है ना बड़ी बात। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ईश्वरीय मत पर भरोसा नहीं, पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, अर्थात भक्ति में भी और ज्ञान की तरफ भी। भक्ति क्या है इसे समझना चाहूँगी। जो भी काम हम सिर्फ देह भान से करते हैं, भक्ति में यही होता है ना, पूजा पाठ करते हैं तो बस चीज़ें व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा होता है। मन को हम कंसंट्रेट नहीं करते। हो सकता है 1 सेकंड लगा हो, लेकिन यदि आधा घंटा या 15 मिनट भी कर रहे हैं तो उसमें मन तो भटक ही रहा है। और ज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले मन को कंसंट्रेट करना होता है, मन रूपी बंदर को अपने वश में करना होता है। और कंजूसी नहीं करनी है ईश्वरीय श्रीमत पर, ज्ञान के रत्न को बटोरने में कंजूसी नहीं करनी है। कंजूस पर एक बहुत ही सुंदर सी प्रसंग है। एक बार एक कंजूस एक गांव में, उसका बड़ा नाम था कि तो बड़ा कंजूस है, लेकिन उसे भी बहुत अच्छा लगता था, अरे मेरा तो नाम है, किसी भी तरह से मेरा नाम तो हो रहा है, मैं सिंगल मैन हूँ इस गांव में, कंजूसी में मेरा नाम है, बड़ा खुश रहता था। एक दिन कोई व्यक्ति दूसरे गांव से आया और उसने कहा कि आप क्या कंजूस हो गए, आपसे महाकंजूस तो बगल गांव में रहता है। अब तो इसके ईगो को ठेस लग गई। उसने बोला, अरे मेरे से ज़्यादा कंजूस, देखना चाहिए, चलकर पता करता हूँ। फिर वो दूसरे गांव जाने लगा तो उसने सोचा कि जा रहा हूँ मिलने उससे तो कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ, ऐसे खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने क्या किया, एक सादा पेपर लिया और उस पर अपने पेंसिल से 2 खरगोश बनाए और झोले में डाल दिया और लेके चल दिया। वहाँ पहुँचा, दरवाजे पे नॉक किया तो एक लड़के ने खोला। तो इसने पूछा, पिताजी हैं? तो बोला कि नहीं, पिताजी तो कहीं बाहर गए। सो क्या काम है आपको? बोलता है कि नहीं, मैं उनसे मिलने आया था, अब मैं जा रहा हूँ, सो ये मैं उनके लिए गिफ्ट लाया था। उसने झोले और वो जो उसमें पेपर रखा था फ़ोटो वाली, उसको बच्चे को दे दिया, लड़के को, और जाने लगा। तो लड़के ने बोला कि रुकिए रुकिए अंकल, आप पापा के लिए गिफ्ट लाए हैं, यहाँ से भी कुछ गिफ्ट लेकर जाइए। अब तो इसको अच्छा लगने लगा, बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। मन ही मन तो खुश हो रहा था। तो उस बच्चे ने बोला कि ठीक है, आप झोला को खोलिए। दोनों हाथ से उसने फैलाया झोले के मुख को, और उस बच्चे ने, लड़का था, बड़ा लड़का था, उसने हवा में आम जैसा एक चित्र बनाया, बड़ा जैसा आम, और उस ऐसे हाथ से पकड़ा और उस झोले में डाल दिया कि लीजिए अंकल, ये हमारे खेत मैंने बगीचे के आम है। ये कंजूस तो सच में देखता रह गया, मन ही मन सोचा कि सही बात है, जब इसका बेटा इतना बड़ा कंजूस है तो उसके पिताजी तो सच में महाकंजूस हो गए, और वो मानते हुए चला आया घर। इधर जब उसका बेटा, बाप पिता लौटते हैं उस बच्चे का,
तो उसने सारी बात बताई कि गांव से, दूसरे गांव से एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने ये गिफ्ट दिया है, ये पेपर, इसमें खरगोश बने हुए हैं। तो तुमने क्या किया? वो तो मैंने भी गिफ्ट दिया। और बताया कि मैं तो हवा में उसको दे दिया। सब साइन बताया कि ऐसे करके मैं इशारा, उन्होंने उंगली से करके हवा में बनाया आम बड़ा सा और दे दिया उसको। बस पिताजी ने उसको एक चांटा लगाया। ये घबरा गया कि पिताजी मैंने तो कुछ दिया नहीं, क्यों आपने मुझे मारा? मुझे वो तो इसीलिए तो तुम मेरे लुटिया डुबोगे, तुम्हें छोटे छोटे आम नहीं देने थे, बड़ा आम दे दिया। देखा कितनी मजेदार बात है ना, मतलब कंजूसी पे भी कंजूसी। हम्म? तो इस तरह से हमें अपनी बुद्धि नहीं भटकानी है, नहीं जाना है ईश्वरीय ज्ञान रतन को छोड़कर, हमें कहीं नहीं जाना है। इसी से हमें माला माल बनता है, माला माल बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जिनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ, उन्होंने भी तो 12 गुरु किए थे, लेकिन फिर भी तमो प्रधान ही रहे। जब मेरी प्रवेशता हुई, तब सोच लो कि एक नाव पे बैठे तो बेड़ा पार हो गया। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे पिता तुम्हें मिल गए हैं। और मनुष्यों को जो ऊंच से ऊंच देवी देवता बनाते हैं, जिनकी महिमा ही है अपरंपार, जो 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं भगवान। ऐसे पिता मिले हैं। तो बच्चे गा रहे हैं कि इस पाप की दुनिया से हमें सुख की दुनिया में ले चलो। फिर बाबा ने बोला कि अपने नाम के बारे में बताए कि मेरा इस ड्रामा में असल नाम शिव रखा हुआ है, जो कि एक ही चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए। जिसको जो समझ में आया वो उसने अपना नाम रख दिया। ज्योतिर्लिंग के नाम है ना अलग अलग, उसी बोले मेरा तो असल नाम शिव है। शिव का अर्थ ही होता है सदा शिव, माना सदा कल्याणकारी, और शिव जिसका कभी कोई शव न हो, अर्थात वो स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न होते हैं, उनका कोई माता पिता नहीं। फिर बाबा ने बताया कि देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं, भल गरीब हो वा साहूकार, परंतु देह अभिमान टूटे तब ना। ऐसा नहीं कि जो गरीब है वही कमज़ोर है, साहूकार भी कमज़ोर है, यदि देह अभिमान है तो। इसी का टूटना बड़ी मेहनत है। मतलब बच्चे समझते ही नहीं कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है। तभी बाबा कहते आत्मा समझकर हर कर्म करो ना, शरीर से पाठ बजाओ, देह में आते ही क्यों हो। आत्मा समझकर करेंगे तो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझेंगे। इस समय तो सभी पक्के देह अभिमानी हैं, जबकि तुम हो एक आत्मा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाए, फिर शरीर को काटो तो आवाज़ निकलेगा क्या? तो आत्मा रहने पर ही आवाज़ आती है ना, कि मेरे शरीर को दुख मत दो। सही बात है, आत्मा शरीर में, तभी तो शरीर में कुछ कट फट होता है, कुछ चोट लगती है, तो कैसे आत्मा बोलती है मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। आत्मा बोल रही है ना। तो अपने को आत्मा समझ एक पिता को याद करो, तो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस अभ्यास से ही 21 जन्म निरोगी बनेंगे, सजाओ से भी बचेंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। और ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? भाई आते तो बहुत है, मगर फिर गुम हो जाते, तो प्रजा में ही चले जाएंगे ना। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ सुनते हैं कि भगवान आए हुए हैं, इस ज्ञान से सुख शांति मिलती है, तो आते तो बहुत है, लेकिन धारणा नहीं करे, निश्चय नहीं हो, तो फिर क्या होगा? गुम हो गए तो प्रजा में ही चले जाएंगे। प्रजा में भी दास दासी के भी दास दासी बनेंगे। हाँ, फिर आगे चलकर जब बहुत दुख पड़ेगा तब फिर भागते हुए आएंगे मुंह उठा के। बाबा देखो सबकी रिजल्ट बता रहे हैं। फिर बाबा ने वार्निंग दी कि मेरा पक्का बनने पर माया और ही अच्छी खातिरी करती है। खातिरी बहुत ज़्यादा पेपर लेगी, क्योंकि रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। लड़ाई में देखो युद्ध का मैदान है, ठीक है, उसमें जो योद्धा लड़ते लड़ते बहुत आगे चला गया, एकदम दुश्मन के एकदम करीब पहुंच गया, और उसके पास एकदम धारदार अकाट्य अस्त्र शस्त्र भी हैं, बहुत नामी ग्रामी, तो सामने वाला जो है वो भी तो उसी अंदाज में उससे भिड़ेगा ना, पूरी तैयारी के साथ।
उसी तरह से जब बच्चे बहुत आगे चलने लगते ज्ञान में, धारणाओं में, तो फिर विघन भी, माया भी बहुत कस के परीक्षा लेती है। लेकिन कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं तो मुझसे ही मुंह फेर लेते हैं। हुँ? कहते हैं खाने और सोने की फुर्सत तो है, मगर याद करने की फुर्सत नहीं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत नहीं। सही बात है, हम हर चीज़ के लिए काम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन याद करने का हो तो फुर्सत ही नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे भी शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं, जो कि बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अर्थात ज्ञान मार्ग की सांसें ही बंद हो जाती है। तो ही कदम कदम श्रीमत पर चले, तभी तो कदम में पदम है। बाबा पदम अर्थात पदमों की कमाई। हाँ, इतनी ज़्यादा कमाई हमारे एक एक कदम में है। फिर बाबा ने सतयुग की महिमा बताई बहुत सुंदर, कि तुम अगणित धनवान बनते हो, वहाँ कोई गिनती नहीं होती है। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं। जब मकान की ईंटें ही सोने की होती है तो और क्या नहीं होगा। जबकि यहाँ तो भ्रष्टाचारी राजा व प्रजा, सत्युग में सभी श्रेष्ठाचारी होते हैं। बाबा समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, अब मैं आकर तुम्हें ऐसा देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना अच्छा बना रहा हूँ, इतना अच्छा रोज रोज सिखा रहा हूँ, तो भी नहीं बनते। यह सब बातें मनुष्य थोड़े समझते हैं। हाँ, नहीं समझते मनुष्य। और लोग जब आपको नहीं समझ पाते, तभी आप गलत करार दिए जाते हैं, आपको गलत कह देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे, बस चिंताओं की कब्र में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में भी तो तेरे मेरे की चिंता में पड़े रहते हैं, वो भी बीमार रोगी हैं। बाबा कह रहे चलो, मनुष्य तो जानते ही नहीं, ज्ञान मार्ग का तो पता ही नहीं, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में भी हैं, वो भी तेरे मेरे की चिंता में यदि पड़ेंगे तो बीमार रोगी रहेंगे। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमत के सिवाय और मत पर चले और किसी देहधारी को याद किया तो व्यभिचारी ही हो गए। व्यभिचारी अर्थात अनेक की याद, एक की याद करनी है। देवताओं को भी याद करो तो बेहतर है। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई कि चलो भक्ति में देवताओं को भी याद कर रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन मनुष्य को याद नहीं करना। अर्थात उसकी अच्छाई व बुराई को याद नहीं करना है, नहीं फंसना है उसमें। हम बहुत डीप मुंझ जाते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अनेक बातों की परहेज करनी है, बहुत मुश्किल ही कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि जो नहीं है, क्योंकि माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। तो अपनी जांच रखनी है कि हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है जिससे ही माया उल्टे सुलटे काम करा रही है। कई आत्मा कहती हैं कि ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अंदर जाता नहीं है, शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। तो चेक करना है कहीं हमारा खान पान तो वैसा नहीं है। एक तो स्थूल खान पान हो गया भोजन का जो हम करते हैं, दूसरा मन पे कौन से भोजन का असर हो रहा है, कौन से, और मन का भोजन हमारे संकल्प। संकल्प ही तो बीज है ना, हमारी रचना है। रचना जैसी होगी तो आगे विस्तार वैसा ही होगा, बीज जैसा होगा तो पेड़ वैसा ही निकलेगा ना। तो हमें चेक करना कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। और अब तो विनाश सामने खड़ा है, आग फैल ही रही है, देख ही रहे हो ना कि क्या स्थिति आन पड़ी है। तो अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है। कहते भी है ना कि भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। आज जो स्थिति आन पड़ी है, मनुष्य ये समझ रहा था, इतने घमंड में था कि हम तो पृथ्वी पर पूरे मालिक बने हुए, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आज अपने ही घर में कैद है। आ गया ना समझ में, क्या मेहमान नहीं, हम मेहमान हैं पृथ्वी के, मालिक नहीं हैं। तो अपने ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखनी है ताकि हमसे कोई डरे नहीं। क्यों डर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि आत्माएं फंस जा रही हैं? कुछ तो कारण है ना, और जानबूझकर तो कुछ नहीं हो रहा ना। फिर
एक और बड़ी अच्छी बात है, एक बार किसी ने फ़कीर से पूछा कि दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? तो उसने कहा कि खुशियाँ तो सभी के हिस्से में आती है, मगर एक की खुशी दूसरे का गम बन जाती है, इसीलिए यहाँ दुःख ही दुःख है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तेरे मेरे की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक पिता से ही सुनना है, पिता को याद करना, वह बेचारी याद नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में जास्ती लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। और याद में रहे, ईश्वर की याद में रहे। और याद पर कहते हैं ना कि याद एक हंसी परिंदा है, एक हसीन परिंदा है जो बिना इजाज़त अपनी उड़ानें भरता है। तो बस ईश्वर को याद करने के लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मन ने सोचा बाबा और बुद्धि ने चित्र दिखाया है, तो याद जुड़ गई ना, मन बुद्धि एकाग्र हो गई। सुंदर बात है ना। आज कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो किस तरह से हम अपने बच्चों को संभालेंगे, उन्हें हैंडल करेंगे बगैर इरिटेटिंग। कैसे करते हैं उसे हम देखते हैं। जनरली क्या होता है कि हम बच्चों के साथ किसी बात में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जैसे हम मोबाइल पर या कोई बुक से कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ना। हाँ, धीरे धीरे यदि हम डिस्टेंस कम करते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा अच्छा, धीरे धीरे एकदम आँख के पास लेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। होता है ना प्रॉब्लम, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो बस वही बात है, बच्चों के साथ हमें एक राइट डिस्टेंस मेंटेन करनी है। एज अ पेरेंट इट इज़ आवर रोल टू गाइड देम, बट इन राइट प्रोसेस, डिटैच एंगेजमेंट। उसके लिए क्या करें? व्हेन आई विल बी स्टेबल एंड पीसफुल, तब हम बिगर इरिटेट होकर या गुस्सा किए हुए बोलेंगे। तो एक होता है जो बिगर इरिटेट गुस्सा किए बोल रहा है, और एक है जो बहुत प्यार से, धीमे से, खुश होकर बोल रहा है। तो बच्चे किसकी बात सुनेंगे? सिंपल, दूसरे वाले की। तो उसी तरह से हमें अपने आप को योग के द्वारा एकदम स्टेबल करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सहनशील हूँ। जब क्रोध आता है ना, किसी की बातें हमें टच करती हैं, तो सबसे पहले हमारी सहनशीलता उड़ जाती है। किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचा, बोला, किया, तो सहनशीलता कहाँ रही? चली गई ना हमारे पास से रूठ कर। उसे वापस से बुलाना है, तो फिर से वो सिचुएशन आएगा, तो हम उस पर अच्छी रीति शांत मन से, अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से हट जाएं। और कहीं एकांत में बैठकर इस अभ्यास को करें कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ। सहन शक्ति का आह्वान करें, बाबा से बातें करने लगें। बाबा को अच्छा लगता है जब बच्चे प्रॉब्लम में पड़ते हैं, भगवान को याद करते, शक्तियाँ लेने की कोशिश करते हैं, बाबा को अच्छा लगता है। जैसे किसी बच्चे को कोई पेरेंट, भाई या पिता साइकिल चलाना सिखा रहा है, तो वो क्या करता है? शुरू में उसे सीट पर बैठाता है, लेकिन पीछे से कस के पकड़े रहता है, और धीरे धीरे वो खींचता है, मतलब पैडल मारना बताता है,
लेकिन जब वो थोड़ा चलाने लगता है, पैडल मारने लगता है, तो उसे धीरे धीरे वो लोग हाथ छोड़ते हैं। इस प्रोसेस में बच्चा कई बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन क्या पेरेंट्स हमेशा पकड़े रहेंगे? धीरे धीरे जब चलाने लगेगा तो छोड़ते हैं ना, ताकि वो सीख जाए। और फिर जब बच्चा सीख जाता है और उस वक्त भी पेरेंट्स पकड़े रहे पीछे से, तो बच्चा क्या बोलता है? पापा मुझे आ गया ना, अब तो छोड़ दो। तो वही बात है, भगवान हमें अभी पकड़ के सिखा रहे हैं कि बच्चे सहनशील बनो, शांत प्रिय बनो, खुश रहो। और जब हम ये सीख लेते हैं तो धीरे धीरे बाबा हमारे पर से नज़र हटाकर फिर दूसरे को सिखाने लगते हैं और हमारे द्वारा और को बताते हैं। तो ये सेवा में बाबा की हमें मदद करनी है ना। यदि बाबा सिर्फ हम ही में लगे रहे तो दूसरे को भी कैसे बताएंगे? है ना बड़ी बात। तो हम जल्दी जल्दी सीख लें और बच्चों को भी बताएं ना, क्योंकि 750 करोड़ आत्माएं हैं। भगवान के बच्चा तो सभी हैं ना, लेकिन सबको मालूम नहीं है। तो हम जल्दी से तैयार हों, फिर ये सेवा को रूहानी धंधा करें, आत्मा से करें, है ना। बाबा ने वरदान दिया, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। बाबा ने थ्योरी बहुत पढ़ा दिया, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब तो प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी करनी है। आपके मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, मतलब आपके चेहरे से ज्ञान और गुण दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कशन करने में अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। क्योंकि आपकी बातें कोई सुनेगा नहीं, आपको देखना चाह रहा है। आप वैसा गुण मूर्त बनो, है ना बड़ी बात। सबको तैयार होने ना जल्दी जल्दी। स्लोगन दिया बाबा ने, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाना है, क्योंकि आत्मा अभी काली पड़ गई है। उसे उजला करना है, गोरा करना है, साफ करना है। तो परमात्म स्मृति को सदा ध्यान में रखना है, तो मन की उलझनें समाप्त हो जाएगी। जैसे कि कमरे में है, अंधेरा है, हमें लाइट जलानी है तो स्विच ऑन करते हैं, तो कमरा कैसे प्रकाश से भर जाता है। उसी तरह से परमात्म स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे, तो हमारे मन का अंधेरा एकदम खत्म हो जाएगा। हम सदा प्रकाश में रहेंगे, खुश रहेंगे, जिससे हमें हमारी कमजोरियां दिखेगी और हम उसे हटाते जाएंगे। बस यही करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल, ऑल